हाँ तो भाई इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो सारे अनसीन पैसेज जो 2022 और 23 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और वो क्लास 12 के लिए। तो पहला पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। टू स्टैब्लिश रूल्स ऑफ कंडक्ट, मतलब जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना ही डिसिप्लिन होता है। सर्टेन रूल्स हैव बीन लेट डाउन, कुछ नियम बनाए गए हैं। लेट डाउन मीन्स बनाए, लिखे गए या बनाए गए। इन एवरी सोसाइटी, हर समाज में, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मेंबर्स, मतलब समाज के जो मेंबर हैं इनके जीवन को रेगुलेट करने के लिए, संचार ठीक रूप से चलाने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को कुछ रूल बनाए गए हैं। सो दैट इसलिए सोसाइटी एज अ होल में प्रोग्रेस इन हारमनी एंड पीस। हारमनी एंड पीस का मतलब होता है, हारमनी मतलब प्रेम और पीस मतलब शांति। प्रेम और शांति के साथ समाज आगे बढ़ सके, ठीक है। आगे देखो, इफ़ एनी ऑफ दीज रूल्स इज़ ब्रोकन, अगर ये रूल, इनमें से कोई भी रूल टूटता है, देयर इज़ अ ट्रबल एंड सोसाइटी सफ़र्स, तो परेशानी आ जाती है। ट्रबल मीन्स परेशानी, और समाज पीड़ित हो जाता है, परेशान होता है। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में द डिसिप्लिन इज़ वेरी बेसिस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी स्पीयर, पब्लिक और प्राइवेट। चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन जरूरी है प्रोग्रेस के लिए। अ मैन विदाउट डिसिप्लिन इज़ लाइक अ इंजन विदाउट ब्रेक। जैसे कोई गाड़ी हो ना, बिना ब्रेक की गाड़ी, उसमें बिना ब्रेक की गाड़ी तो कहीं भी ठुक जाएगी, वैसे ही इंसान होता है बिना डिसिप्लिन का। आगे देखो, अ सोसाइटी दैट हैज़ नो रूल्स, ऐसा समाज जिसमें कोई नियम नहीं है। हुज मेंबर डू नॉट कन्फर्म टू इट्स रूल्स, जो इसके जिसके मेंबर उसके रूल्स को नहीं मानते, सून फेल इन टू पीसेज, वो टुकड़ों में टूट जाती है, ज़्यादा चलती नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए, हाँ वो टुकड़ों में टूट जाती है, ज़्यादा चलती नहीं है। हाँ आगे देखो, इन गेम्स टू डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी, खेलों में भी डिसिप्लिन आवश्यक है। एवरी प्लेयर हैज़ टू ओबे हिज कैप्टन एंड कैरी आउट हिज कमांड वेदर ही लाइक्स देम और नॉट, चाहे प्लेयर को पसंद हो ना हो, उन्हें अपने कप्तान की बात माननी पड़ती है। इन आर्मी, अगर हम सेना की बात करें, डिसिप्लिन इज़ मोर नेसेसरी, ज़्यादा ज़रूरी है। एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज़ नो बेटर देन लॉलेस मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़, जैसे भीड़ होती है ना अनियंत्रित, अगर आर्मी में नियम ना हो तो वो भीड़ जैसा ही हो जाएगी, और उससे भी बदतर हो जाएगी। आगे देखो, इन सेम वे, इसी प्रकार से स्कूल और अ कॉलेज कैन नॉट रन if बॉयज डू नॉट ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर बच्चे स्कूल कोचिंग के स्कूल के कॉलेज के नियम नहीं मानते तो वो स्कूल भी नहीं चल पाएगा। टीचिंग इज़ इम्पॉसिबल if बॉयज डू नॉट कीप डिसिप्लिन, अगर बच्चे डिसिप्लिन ही नहीं रखेंगे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। डिसिप्लिन कल्टिवेट अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, डिसिप्लिन से ही, कल्टिवेट के यहाँ मतलब है पैदा करना, उत्पन्न करना, सम्मान पैदा होता है बड़ों के लिए एंड सुपीरियर्स। टीचर्स जेंटलमैनली बिहेवियर, टीचर्स, हाँ ये सिखाता है हमको अच्छा बर्ताव। जेंटलमैनली बिहेवियर मतलब अच्छा बर्ताव इन सोसाइटी एंड मीक सबमिशन टू एनी पनिशमेंट, और ये लोग से, अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर कोई गलती करते हैं तो आप पनिशमेंट को भी स्वीकार कर लोगे, और डिसिप्लिन नहीं होगे तो वो पनिशमेंट भी स्वीकार नहीं करोगे। दैट मे बी इन्फ्लिक्टेड ड्यू टू इनडिसिप्लिन, जो आपको इनडिसिप्लिन के कारण दिया जा रहा। इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट टू ऑब्जर्व दैम इफ़ दे वॉन्ट टू बिल्ड देयर कैरेक्टर एंड प्रॉस्पर इन लाइफ। प्रॉस्पर मतलब प्रगति करना, अगर प्रगति करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिसिप्लिन तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं ज़रा। ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। पहला वर्ड है द अपोजिट वर्ड ऑफ हारमनी, तो ठीक है, हारमनी का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? देखो यहाँ दिया भी है आंसर में, वैसे भी एनमोसिटी। हारमनी का होता है एनमोसिटी, मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी। हारमनी मतलब प्रेम हो, एनमोसिटी मतलब दुश्मनी। उसके बाद अगला है, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म बताना ओबे का। ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म देखो ये दिया है, ओबीडेंट। क्या होता है? ओबीडेंट, ओबीडेंट होता है, ठीक है। आज्ञाकारी, इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडेंट। अब आगे देखो, टीचिंग द वर्ब, हाँ द वर्ब फॉर्म ऑफ टीचिंग, जाहिर सी बात है तो हम समझ ही रहे होगे, टीच। नीचे आंसर भी दिया है।
Why are certain rules laid down in society to progress in harmony? To progress in harmony. Discipline means, अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है देख लेते हैं. डिसिप्लिन मीन्स क्या है? डिसिप्लिन मीन्स हारमनी एंड पीस, ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल्स, सर्टेन रूल्स, ओबीडियंस टू द एस्टेब्लिश रूल, जो रूल है उनका पालन करना. डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन गेम टू फील हैप्पी, कैरी आउट कमांड. सी आंसर है इसका. हाँ, ए नहीं है, ये एन होगा. एन इनडिसिप्लिन्ड मैन इज लाइक अ इंजन विदाउट ब्रेक, तो इसका ए है. अ सुइटेबल टाइटल फॉर द, इसके लिए हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. जो सुइटेबल टाइटल है वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है. हाँ, अब आगे देखो, इसमें है एन आर्मी विदाउट डिसिप्लिन इज, क्या है? सोसाइटी विदाउट प्रोग्रेस, लॉलेस मॉब. ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट इज टू ओबे एल्डर्स एंड सीनियर्स, टू ओबे टीचर्स. दोनों ही हो जाएगा, इसका सी होना चाहिए. सब वो बस टीचर्स को भी और सीनियर्स को भी, सबको उनकी सबकी बात माननी चाहिए. ये दूसरा पैराग्राफ है, ये भी डिसिप्लिन के बारे में है. मैं जल्दी से बता देता हूँ. डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स अर्ली इन लाइफ. अनुशासन जीवन के व्यक्ति के शुरुआती जीवन में ही लागू करना चाहिए. डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ अ बॉय. ठीक है. अगर डिसिप्लिन होगा तो फ्यूचर जो ग्रेटनेस है, सॉरी नॉट जनरेशन, ग्रेटनेस, फ्यूचर ग्रेटनेस, मतलब भविष्य के महान नागरिकों को जन्म देता है डिसिप्लिन, अगर बचपन में ही बच्चों पे लगा दिया जाए. इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर, इससे उसका चरित्र निर्माण होता है. एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन, उसे एक अच्छा नागरिक, फिट सिटीजन बनाते हैं. द चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू हैव हिज ओन वे, ऐसे बच्चे जिनको उनके मन की मर्जी करने दी जाती है. हैव हिज ओन वे मतलब मन की मर्जी कर दे देना. बिकम्स बेवर्ड, वो आवारा हो जाते हैं. बेवर्ड से मतलब यहाँ आवारा, कुछ भी करते रहो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें. द चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेसिस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, ऐसे बच्चे जिनको हर तरह की छूट होती, धूप में घूम रहे. ठीक है. इसके अलावा रनिंग इन द सन, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, सर्दी में घूम रहे. ईटिंग होलसम थिंग्स, कुछ भी खा रहा है बाहर से उठा के. एंड एज अ रिजल्ट विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली, वो बार बार बीमार होता है. मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको ज़्यादा कुछ भी करने दिया जाएगा वो तो चौपट ही हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगा. अ चाइल्ड हुज हैबिट हैव बीन डिसिप्लिन, एक बच्चा जिसकी आदतें डिसिप्लिन होती हैं, मतलब अनुशासित होती हैं. डिसिप्लिन. एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली, जिसको जल्दी जगने के लिए बोला जाता है. अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, अपने पार्ट प्रॉपरली याद करने के लिए बोला जाता है. टेक फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है. एट द प्रॉपर टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो वो समाज का एक अच्छा मेंबर बन पाता है. आगे देखो, द स्पॉइल्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है बर्बाद, इसका सेम वर्ड हो जाएगा डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, डिस्ट्रॉयड, मतलब इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नस बिगड़ जाना. कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, निकल गया हाथ से बाहर, वही कहते हैं, वही है इसका मतलब. आगे देखो, स्पॉइल्ड चाइल्ड. हाँ. हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स विल सो वाइजेस, वाइज मतलब बुराइयाँ, उसकी बुराइयाँ दिखने लगती हैं फिर, बुराई, वाइजेस. आगे देखो, वाइजेस कॉन्ट्रैक्ट. इन यंगर डेज हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट बीन बॉर्न एट ऑल, ऐसे माँ बाप को फिर ये सोचना पड़ता कि ये नालायक इससे पैदा ही नहीं होता तो ये अच्छा रहता. ठीक है. चलो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे तुम लोग को समझ में आएगा. पहला क्वेश्चन क्या है, देखो. What does discipline do for a child? Form character and make fit citizen. A. How does the boy's character form? By discipline, by good habits, both कर दो इसमें. ठीक है. What evil does child pick up when he is allowed to do what he likes? क्या होता है? Fall, catch cold and fall ill. जब कुछ भी करने, सर्दी में घूमेगा, गर्मी में घूमेगा तो बीमार हो ही जाएगा. What are the good habits? Running in the sun नहीं, playing all the time नहीं, avoid things that are injurious. C होगा इसका आंसर. Give suitable to the title, importance of discipline. वॉट डज स्पॉइल्ड मीन्स डिस्ट्रॉयड, अभी बताया था मैंने, बिगड़ जाना. राइट द एंटोनिम वर्ड डिसिप्लिन का हो जाएगा इनडिसिप्लिन. यहाँ मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है ना, इनडिसिप्लिन. ठीक है. इसके बाद मेक नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड, इन्फोर्स का इन्फोर्समेंट हो जाएगा, ये है. आगे देखो, व्हाट डू अ स्पॉइल्ड चाइल्ड्स पेरेंट थॉट, वो क्या सोचते हैं कि काश ये पैदा ही नहीं होता. द चाइल्ड हैड नॉट हैड बीन बॉर्न, ये वाला पहला वाला हो जाएगा ये. द चाइल्ड विल बिकम अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी व्हेन दिस हिज हैव, जो दिस इसे हिज कर लो, ये हिज है, दिस नहीं है. हिज हैबिट आर डिसिप्लिन.
उसकी हैबिट डिसिप्लिन, ही फॉलो रूल्स एंड रूटीन्स, ही अटेंड हिज स्टडी प्रॉपरली, सब डी हो जाएगा, इसका ऑल आ जाएगा, ऑल है अब। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा पैराग्राफ हो गया। हाँ, तो अब ये वीडियो है पंक्चुअलिटी के बारे में। पंक्चुअलिटी समझते हो, समय की नियमितता, नियम। पंक्चुअल समझते हो, नियमित, जो कहें समय का पाबंद, पाबंद। पंक्चुअलिटी इज नेसेसरी हैबिट इन ऑल पब्लिक और पब्लिक अफेयर्स ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। भाई पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाबंदी मतलब कि आप समय के पाबंद हो, चीज़ों के पाबंद हो। विदाउट इट नथिंग कुड एवर बी ब्रॉट टू द कंक्लूजन। इसके बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं की जा सकती, कंक्लूजन तक नहीं लाई जा सकती। ठीक है, आगे देखो। एवरी थिंग वुड बी इन अ स्टेट ऑफ क्योस। क्योस का मतलब होता है हौच पौच हो जाना, इधर उधर, व्यस्त, अस्त व्यस्त। हर चीज़ अगर पंक्चुअलिटी ना हो तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ अस्त व्यस्त हो जाएगी। आगे देखो। हाँ, क्योस, ओनली, ओनली इन अ, हाँ, ओनली, हाँ, ओनली स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल कम्युनिटी इज इट पॉसिबल टू डिसरिगार्ड इट। स्पार्सली का मतलब होता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ हम कह सकते हैं कि चलो हो पंक्चुअलिटी फॉलो ना भी करो एक बार तो भी चलेगा। बट इन ऑर्डिनरी लिविंग देयर कैन बी सम टॉलरेंस। कुछ तो टॉलरेंस हो सकता है। टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करना, ऑफ अनपंक्चुअलिटी, मतलब कुछ हद तक अनपंक्चुअलिटी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन की द इंटेलेक्चुअल हु इज़ वर्किंग ऑन सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। जो ऐसे पढ़े लिखे लोग, जो इंजीनियर, डॉक्टर, जो बहुत जगह ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जो बहुत कठिनाइयों प्रॉब्लम्स वाली जगह पर काम कर रहे हैं या प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। एवरीथिंग कोऑर्डिनेटेड दैट ऑर्गेनाइज फॉर द मैटर इन हैंड। जिनके हाथ में बहुत कठिन काम हो, ही इज़ देयर फॉर फॉरगिवन, उसको हम माफ़ कर सकते हैं। लेकिन काय के लिए, इफ़ ही लेट फॉर डिनर पार्टी, अगर वो पार्टी में लेट आए, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, और वो पार्टी में लेट आए तो वो पंक्चुअलिटी चल जाएगी। इट इज़ हार्ड फॉर एनर्जेटिक क्विक माइंडेड, एनर्जेटिक कोई मतलब तेज माइंड वाले लोग, पीपल टू वेस्ट टाइम, so they are often tempted to finish the job before setting out to keep an appointment। इसलिए वो पहले अपना काम ख़त्म करके ही अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। इफ़ नो एक्सीडेंट अकर्स ऑन द वे, अगर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो, लाइक पंक्चर, टायर पंक्चर हो जाए, डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक को दूसरी जगह मोड़ दिया जाए, एंड सडन, हाँ, एंड सडन डिसेंट फॉग, कोहरा वोहरा फैल जाए, फॉग मतलब होता है कोहरा, दे विल बी ऑन टाइम, तो फिर ऐसे लोग टाइम पे ही आते हैं। दे ऑफन मोर, हाँ, दे आर ऑफन मोर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। इंडस्ट्रियस, यूजफुल सिटीजन्स, यूजफुल होते हैं। देन दोज हु आर नेवर लेट, जो कभी लेट नहीं होते। द ओवर पंक्चुअल कैन एज मच बी ट्रायल, एज मच बी अ ट्रायल टू अदर्स अनपंक्चुअल। जो लोग ओवर पंक्चुअल होते हैं ये भी खराब है, वो कह रहे हैं ना, ओवर पंक्चुअल भी नहीं होना चाहिए, समय से पहले आ गए। आगे देखो, आगे देखो। द गेस्ट हु अराइव हाफ एन आवर टू सून इज़ द ग्रेटेस्ट न्यूसेंस। ऐसे लोग जो जल्दी आ जाते हैं वो भी न्यूसेंस होते हैं, वो भी परेशानी के कारण बनते हैं। सम फ्रेंड्स ऑफ माई फैमिली हैड, कुछ मेरे परिवार के जो दोस्त लोग, हैड दिस इरीटेटिंग हैबिट, इरीटेटिंग मतलब चिढ़ाने वाली आदत होती है, पहले आके बैठ गए यार। द ओनली थिंग टू डू वॉज टू आस्क देम टू कम हाफ एन आवर लेटर। ऐसे इसलिए लोगों से ऐसा बोला जाता है कि इतनी देर बाद है, मान लो 7 का प्रोग्राम, अगर 7 बजे प्रोग्राम है तो उनको 7:30 कहना रहता है, तब वो 7 बजे आते, नहीं तो वो 6:30 पे आ जाएंगे। हाँ, आगे देखो। लेटर देन द गेस्ट, दूसरे गेस्ट की तुलना में उन्हें आध घंटा बाद का बताना पड़ता है। देन दे अराइव जस्ट व्हेन वी वांटेड देम, तभी आते हैं वो जब, तब फिर वो उस समय आ पाते हैं जब हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। इफ़ वी आर कैचिंग अ ट्रेन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी कंफर्टेबल अर्ली। अगर ट्रेन पकड़नी है तो जल्दी चले जाओ, कोई बात नहीं। देन इवन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट टू लेट, क्योंकि अगर लेट हो गए तो फिर ट्रेन 1 मिनट में भी छूट जाएगी। ऑल दो बीइंग अर्ली मैन मीन्स वेस्टिंग ऑफ टाइम, दिस विल बी
लेस देन इफ़ यू मिस द ट्रेन। तो इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि तुम जल्दी आ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रेन मिस करने से तो ये अच्छा ही है। एंड हैव टू वेट फॉर एन आवर सो टू फॉर नेक्स्ट वन। इससे अच्छा है कि भाई आप अगर आप ट्रेन की बात हो रही तो पहले पहुंच जाओ, क्योंकि ट्रेन छूट गई फिर एक अगली ट्रेन के लिए 1 घंटे इंतजार करो, वो तो ठीक नहीं रहेगा। एंड यू अवॉइड द frustration of arriving at very moment when the train is drawing out of the station and being unable to get on। जब आप तभी आओ और फिर ट्रेन निकल रही हो तो उससे अच्छा कि पहले आ जाओ। ऐसे में अगर कोई आपसे ये कहे कि आप जल्दी आ जाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रेन छूटने से तो अच्छा ही है कि जल्दी आ जाओ। अब देखो इसके क्वेश्चन, पहला है इज़ नेसेसरी हैबिट इन ऑल पब्लिक अफेयर पंक्चुअलिटी, ये तो बताइए होगा। व्हाट इज़ हार्ड फॉर क्विक माइंडेड पीपल, टू बी वेस्ट टाइम, टू सेव टाइम, टू वेस्ट टाइम, वो वेस्ट नहीं कर दे टाइम। व्हाट टाइप ऑफ गेस्ट आर द ग्रेटेस्ट न्यूसेंस, कौन से, दोज हु अराइव बिफोर टाइम फिक्स टाइम, जो पहले आ जाते हैं, है ना, जो पहले आके बैठ जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रीच एट द स्टेशन बिफोर टाइम बिकॉज द कैच, हाँ, द चांस ऑफ मिसिंग द ट्रेन इज़ नॉट मच, द चांस ऑफ मिसिंग ट्रेन इज़ मच, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसलिए बी आएगा इसका। व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट, इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, बिल्कुल सही है, ये है इसका। गिव द प्रीफिक्स वर्ड, अनपंक्चुअल हो जाता है, ये पंक्चुअलिटी का हो जाएगा, ये दिया है देखो पंक्चुअलिटी का, अनपंक्चुअलिटी आंसर हो जाएगा इसका, अनपंक्चुअलिटी। और उसके बाद 7 का क्या है, 7 का है सप्लाई द वर्क, वर्क, वर्क की जगह ये वर्ड होना चाहिए फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर मीनिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का हो जाता है फ्रस्ट्रेशन, निराशा होता है इसका मतलब, निराशा। आगे तो गिव द नाउन फॉर्म ऑफ पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी हो जाएगा इसका। व्हाट डज बीइंग अर्ली मीन, अर्ली मीन मतलब बीइंग पंक्चुअल, वेस्टिंग ऑफ टाइम, इसका मतलब है वेस्टिंग ऑफ टाइम, जल्दी आके टाइम बर्बाद करोगे और क्या करोगे। उसके बाद है ये वाला जो है, हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर सपोज टू बी फॉरगिवन ऑफ बीइंग लेट, ऐसे लोग जो बड़ा काम करे, द पर्सन वर्किंग ऑन सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, द पर्सन हैविंग अर्ली कोऑर्डिनेटेड एंड अरेंज। तो इसका और दोनों में हो जाएगा, ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को देखो, लाइफ के बारे में, कि लाइफ ज़िंदगी ना फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज़ स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, जिंदगी संघर्ष है। वी लिव इन डीड्स नॉट ईयर्स, हम अपने कर्मों में जीते हैं ना कि सालों में। कितने साल जिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितने अच्छे कर्म किए, इस बात ये ज़रूरी है। इफ़ बी रेस्ट बी रस्ट, रस्ट मीन्स बर्बाद होना, अगर हम आराम करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इफ़ बी वर्क बी शाइन, काम करेंगे तो सोने की तरह चमकेंगे। एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी के जो साहसिक काम होते हैं, एडवेंचर का मतलब रोमांच, रोमांचक कार्य या रोमांच, रोमांच ही जिंदगी का सार है। बट एक्शंस ऑल्सो इंटेल्स कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विश्लेषण, सोचना, मतलब काम भी ना सोच समझ के करने चाहिए, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे कर रहा है, दीवार तोड़ना, दीवार ने सिर मारने लगे, सिर नहीं मारना है, मतलब दिमाग लगा के काम करना है। प्रॉपर एक्शन नीड्स प्रॉपर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत, सही एक्शन के लिए सही शुरुआत भी चाहिए। नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव, नेपोलियन ने गलत निर्णय लिया। डाउनफॉल फॉर फ्रांस, और इसलिए फ्रांस का पतन हो गया, पतन या डाउनफॉल मतलब पतन होना, हारना। प्रॉपर एक्शन इज ऑलवेज टेकन बाय द वाइज पर्सन, वाइज मतलब विद्वान लोग हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। द वाइज पर्सन ऑलवेज फोरकास्ट शैडो ऑफ द हार्ट से, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्य के बारे में सोचना, अनुमान लगा लेना, अनुमान लगाना, ये लोग अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, ठीक है। आगे देखो, शैडो हार्ट से फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी एग्जीक्यूट करने से पहले वो उसकी कठिनाइयाँ जान लेते हैं। दे बिकम पैसिव, और वो शांत हो जाते हैं। वैन दे फोरकास्ट दैट देयर एफर्ट्स आर ऑन स्टेक, स्टेक मतलब दाव पे लगे होना, उनको लगता है कि अगर उनके उनके प्रयासों से कुछ निकलेगा नहीं, व्यर्थ जाएंगे, दाव पे लगे हैं, तो फिर वो रुक जाते हैं, कहते हैं रहने दो। आगे देखो, ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेट, लीडर्स मीन नेता, और डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनीतिक, राजनीतिज्ञ जो होते हैं, राजनेता। टेक स्टेप कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन, ये हमेशा आप दिमाग लगाकर ही अपनी रेपुटेशन को ध्यान रखकर ही काम करते हैं। वी शुड स्ट्राइक द आयरन वैन इट इज, हाँ, वी शुड स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब चोट करना, वैन द आयरन इज हॉट, जब आयरन हॉट हो। सम पर्सन टेक द स्टेप हैपहैज़ार्डली मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, कुछ लोग बिना सोचे समझे कहाँ उलझ जाते हैं चीज़ों में। स्टेप हैपहैज़ार्डली विद द रिजल्ट, हाँ, विद द रिजल्ट दैट दे लूज द अपॉर्चुनिटी, मौका उनके हाथ से चला जाता है। दस दे आर ट्रीटेड एज फूल्स, और लोग उन्हें मूर्ख मानते हैं। एंजल्स आर वाइज, एंजल्स के तो मतलब होता है वैसे देवता,
हाँ, आगे देखो, आगे देखो, दे लूज अपॉर्चुनिटी, उनके हाथ से मौका निकल जाता है, उनको लोग दुनिया फूल मानते। एंजल्स आर वाइज पीपल, बुद्धिमान लोग, पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शंस, ये लोग बड़ा सोच समझ के काम करते हैं। इट हैज़ बीन द एम ऑफ द फिलोसफर, फिलोसफर का मतलब समझते हो, दार्शनिक, दार्शनिक लोगों को फिलोसफर बोला जाता है, दार्शनिक। ठीक है, तो दार्शनिक लोग होते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जो दुनिया को समझना चाहते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव वेरी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, पहले दुनिया को समझते हैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बस बिना सोचे समझे कूद पड़े। आगे देखो, हाँ, मूव फॉर, इट हैज़ बीन एम ऑफ द फिलोसफर, तो हो गया। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे मूव ग्रेजुअली एंड नॉट लाइक फूल्स हु प्लंज इनटू सिचुएशन विदाउट कंटेम्पलेशन। प्लंज मीन्स उलझ जाना, जो उलझ जाते हैं समस्याओं से, परिस्थिति से बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं करते, वो सोचते हैं बिना सोचे समझे। तो अब आगे देखते हैं। मिस्टर अयूब खान अंडर भुट्टोस इन्फ्लुएंस, अयूब खान एक पाकिस्तान के जनरल थे जब हमारा युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। अयूब खान इन्फ्लुएंस, हाँ, भुट्टोस इन्फ्लुएंस प्लंज, प्लंज मीन्स उलझ गए, इनटू वॉर विथ इंडिया, इन्फ्लिक्टिंग डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमैनिटी, और इससे मानवता का विनाश हुआ। आर एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गॉग द सिचुएशन, गॉग मीन्स समझना, उन्होंने सिचुएशन को समझा। द सिचुएशन, ही रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज ऑफ, पाकिस्तान की चुनौती का जवाब दिया, एंड वन द बैटल, युद्ध जीत लिया। फूल्स ऑलवेज मेडल्ड विद सिचुएशन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट एनी चेंज, बिना किसी बदलाव की परिस्थितियों से उलझ पड़ते हैं मूर्ख लोग, फूल। बट वाइज पर्सन पेनेट्रेट, पेनेट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल बाल की खाल निकालना, इनटू द मैटर मतलब समझना उसे अच्छे से, मैटर एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और उचित का एक्शन लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, नेपोलियन एक्टेड वाइजली, नहीं। एडवेंचर आर नॉट एसेंस ऑफ लाइफ, नहीं। वी मे साइन लाइफ जो, नहीं। लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स, इसका डी आंसर है। लेखक के अनुसार, लेखक ये कहता है, एक लाइन में था भी, लीडर्स एंड डिप्लोमेट एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल बिकॉज दे एक्ट हैपहजार्डली। मिस्टर अयूब खान वॉज वाइज टू डिक्लेयर वॉर, फूल्स टू डिसोबे भुट्टो, नहीं। नॉट वाइज टू डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, उनने बुद्धियानी नहीं करी थी इंडिया से युद्ध करके। एम ऑफ फिलोसफर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, लिखा है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो 5 से, इसमें दिए भी हैं आंसर के पॉइंट, फिर भी हाँ। द पैसेज इम्प्लाइज दैट वन शुड एक्ट क्विकली, वन शुड अंडरस्टैंड, वन अंडरस्टैंडिंग शुड प्रिसीड एक्शन, मतलब समझने के बाद ही काम करना चाहिए। नाउन फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेशन हो जाएगा, यहाँ दिया भी है, कंटेम्पलेशन दिया है, हाँ दिया है। अपोजिट वर्ब राइज का मतलब डाउनफॉल, राइज में आगे बढ़ना, डाउनफॉल में नीचे गिरना। पेनेट्रेशन का पेनेट्रेट हो जाएगा, वर्ब फॉर्म बताना है। एंजल्स आर द पीपल हु आर वाइज, हु आर पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शंस, ठीक है, या ऑल ऑफ देम, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ऑल ऑफ देम। हाँ, फ्रांस डाउनफॉल अकर ड्यू टू नेपोलियंस विजन, नेपोलियन से रॉन्ग इनिशिएटिव, उसने गलत इनिशिएटिव, गलत कदम उठाया और उसके वजह से फ्रांस का डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, ये अगला पैराग्राफ है, वो इसमें बात हो रही है दृढ़ निश्चय की, संकल्प की। नेपोलियन ऑफ, हाँ सॉरी, नेशनलिज्म, आई एम सो सॉरी, नेशनलिज्म की बात हो रही है, राष्ट्रवाद की। नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज अ क्यूरियस फिनोमिनन, क्यूरियस फिनोमिनन मतलब उत्सुकता पैदा करने वाला विषय, विच एट सर्टेन स्टेज इन अ कंट्रीज हिस्ट्री गिव लाइफ। अगर कुछ हद तक राष्ट्रवाद हो तो भाई ठीक है, ये जिंदगी देता है, ग्रोथ मीन्स प्रगति देता है, स्ट्रेंथ मीन ताकत देता है, यूनिटी में एकता देता है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, इट हैज़ टेंडेंसी टू लिमिट वन, लेकिन इससे व्यक्ति की सोच संकुचित हो जाती है, क्योंकि वो बाहरी कुछ नहीं सीखना चाहता, वो सोचता है कि जो हमारे देश में है, जो हमारा है वही अच्छा है, आगे कुछ नहीं सीखना चाहता, आगे तो उसकी जाहिर सी बात है लिमिट तो हो जाएगी। बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज ऑफ वन थिंग ऑफ, बिकॉज क्योंकि, वन थिंग्स व्यक्ति सोचता है, ऑफ वंस ओन कंट्री एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे लगता है उसका देश दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। द परस्पेक्टिव चेंजेस एंड वन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑफ वंस ओन स्ट्रगल, हम केवल अपने, हम पर्सपेक्टिव मतलब सोच होता है, सोच बदल जाती है और वो केवल ये सोचता है कि हमारा संघर्ष, वर्च्यूज़, हमारे गुण, फीलिंग, असफलताएँ, टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर थॉट, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उनको तो नकार ही देता है। द रिजल्ट इज दैट सेम नेशनल
नेशनलिज्म विच इज़ द सिंबल ऑफ ग्रोथ, जो प्रगति का प्रतीक था, फॉर अ फॉर अ फॉर अ पीपल बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेसेशन। सेसेशन मतलब रुकावट, रुकावट का कारण बन जाता है, क्योंकि फिर हम सीखना नहीं चाहते। आगे देखो, सेसेशन ऑफ द ग्रोथ इन माइंड, मतलब दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, व्हेन इट बिकम सक्सेसफुल, जब ये सफलता से आगे बढ़ता है, समटाइम गोज ऑन स्प्रेडिंग इन एन अग्रेसिव वे, तो एक उत्तेजक तरीके से आगे बढ़ता है। एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से हानिकारक हो जाता है लोगों के लिए। आगे देखो, वॉट एवर, जो कुछ भी, लाइन ऑफ थॉट, कोई भी विचारधारा हो आपकी, यू फॉलो, यू अराइव एट द कंक्लूजन दैट सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, जिसकी जो कुछ तो आप में अच्छाइयाँ हैं, कुछ दूसरों में भी हो सकती हैं, अदरवाइज अन्यथा समथिंग दैट वॉज गुड कैन टर्न इन टू, सिविल नहीं है, ईविल है, EVIL, ईविल कर लो इसे, ईविल मतलब बुराई में, जो अच्छा होता है वो बुरे में बदल जाएगा। कल्चर विच इज़ इसेंशियली गुड बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक, जो संस्कृति अच्छी होनी चाहिए वो ना केवल स्टैटिक मतलब स्थिर हो जाती है, बट अग्रेसिव उत्तेजक हो जाती है। एंड समथिंग दैट ब्रीड कन्फ्लिक्ट, और इससे विवाद पैदा होते हैं, विवाद। एंड हेटेड, और घृणा पैदा होती है, आप दूसरों से, दूसरे देश के लोगों से घृणा करने लगोगे। लुक एट, आगे देखो, फ्रॉम अ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, गलत सोच से, हाउ यू आर टू फाइंड अ बैलेंस, बैलेंस आ ही नहीं सकता। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एज, इस युग की राजनीतिक और जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनके अलावा, ऑफ दिस एज, परहैप्स मतलब शायद, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी समस्या है टुडे, बिकॉज बिहाइंड इट देयर इज़ अ ट्रमेंडस कन्फ्लिक्ट, बड़ा जोर का कहें विवाद है, इन द स्पिरिट, उस सोच में, इन द स्पिरिट ऑफ मैन, इंसान की आत्मा में, उसकी सोच में, अ ट्रमेंडस सर्च फॉर समथिंग इट कैन नॉट फाइंड, ऐसी चीज़ की खोज कर रहे होते हैं हम जो मिली ही नहीं। वी टर्न टू इकोनॉमिक थ्योरीज, बिकॉज हम इकोनॉमिक थ्योरीज को ही बदल देते हैं, बिकॉज दे हैव एन अनडाउटेड इम्पोर्टेंस, और उनका एक निश्चित ही बहुत महत्व होता है। इट इज़ फॉली, फॉली मतलब मूर्खता, ये मूर्खता होगी, क्या मूर्खता होगी, टू टॉक अबाउट कल्चर इवन ऑफ गॉड, भगवान की बात करना, संस्कृति की बात करना, वैन ह्यूमन बीइंग स्टार्व, स्टार्व का मतलब था भूख से मरना, जब इंसान भूख से मर रहे हों और आप कर रहे हो भगवान संस्कृति की बात, तो किसको समझ में आएगी, भूखे आदमी को समझ में आता है, वो कहते नहीं है भूखे भजन ना होए गोपाला ज्यादा रीति कंठी माला, तो उसे कहाँ समझ में आएगा, जब भूखे आदमी को आप कितना ज्ञान देते रहो उसे को समझ में नहीं आएगा, उसे रोटी चाहिए। आगे देखो, बिफोर वन कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स वन मस्ट प्रोवाइडेड नॉर्मल एसेंशियल, अब बेसिक चीज ऑफ लाइफ तो मिलनी चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान, टू ह्यूमन बींग्स, दैट वेयर इकोनॉमिक कम्स इन, और यहीं से फिर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र शुरू हो जाता है। ह्यूमन बींग टुडे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट दिस सफरिंग, कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, एंड स्टारवेशन, ना ही भूख को, एंड इक्वालिटी, ना ही असमानता को, वैन दे सी दैट द बर्डन इज़ नॉट इक्वली शेयर, जब उन्हें लगता है कि बर्डन जो बोझा उन पर डाला जा रहा है वो सब नहीं बांट रहे, अदर प्रॉफिट वाइल दे ओनली वियर द बर्डन, के दूसरों को मजा मिल रहा है, दूसरे लाभ उठा रहे, हम कुचले जा रहे, तो फिर वे इस चीज़ को फॉलो नहीं करने वाले और विवाद शुरू हो जाएगा। नेशनलिज्म इज ए सिंबल ऑफ प्राइड, हम्बलनेस, कल्चर, ग्रोथ, काय का प्रतीक है, तो नेशनलिज्म काय का प्रतीक है, इसमें होगा ग्रोथ, हमने पढ़ा था अभी ग्रोथ। कल्चर इज एसेंशियली गुड बट बिकम्स, क्या बच जाता है, स्टैटिक हो जाता है। वन कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी नहीं, इकोनॉमिक्स। द वर्ड स्टार्व इन द पैसेज मीन्स क्या है, हंगर, भूख, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेशनलिज्म इज अ क्यूरियस फिनोमेना, ये हमने पहली लाइन में, ये नेहरू जी हैं, राइट है, एक्चुअली एक बुक है वो नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उससे ये पैराग्राफ लिया गया है। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूड होगा, लिखा है कंक्लूड, लिखा है। इट इज़ फॉली टू टॉक अबाउट कल्चर व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्व एंड डाई, ए। द नाउन फॉर्म ऑफ टॉलरेट, टॉलरेंस हो जाएगा इसका। द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनलिज्म चेंज व्हेन पीपल लिमिट देयर थिंकिंग, स्ट्रगल एंड वर्च्यूज़, है ना, जब लोग क्या करते हैं, लिमिट कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, जाहिर सी बात है। हाँ, इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल, क्या है, कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, नेशनलिज्म
क्या है एक बड़ी समस्या? कन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, ये बड़ी समस्या है किसके अलावा? राजनीतिक समस्याओं के अलावा। ठीक है।